छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जुड़े गांजा तस्कर के एक सरगना सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आपको बता दें, बहुत बड़ी कार्रवाई सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है गांजा तस्करी का, उस पे एक अंकुश लगाने में एक पहली सफलता मिली है। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। आपको बता दें, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में विगत 5 तारीख को गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को 110 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी होने के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस ने लगातार उस पे सघन उसका जांच किया गया, सूक्ष्म जांच किया गया और उन्हें अंदाजा और अंदेशा हो चुका था कि इसके पीछे एक कोई बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो जुड़ा है। और इसीलिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जो पुलिस है वो लगातार अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी मेहनत से उसे पूरी तरीके से उनके आगे पीछे आखिर कौन जुड़ा है, कौन है इसके पीछे, आखिर ये किसको सप्लाई करता है, कहां तक इनका नेटवर्क है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच किया गया। और जांच करने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें आपको मैं बता दूं, एक आरोपी जो है पकड़ने के बाद 5 तारीख को आरोपी पकड़ा जाता है 110 किलो गांजा के साथ, जिसमें एक ट्रक जो है टाटा की ट्रक का इस्तेमाल किया गया और वो ट्रक के साथ पकड़ा जाता है। जैसे ही वो पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद छत्तीसगढ़ में पकड़ाया हुआ जो आरोपी है वो उनका जो लिंक है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, इसका जो मुख्य सरगना जो है वो भिलाई का रहने वाला है। भिलाई का रहने वाला व्यक्ति जो है वो कभी एक समय ऐसा था, आपको नाम भी मैं बता दूं उस आरोपी का, पिंटू साहनी है, जो भिलाई का रहने वाला है, जो कभी 5 किलो 10 किलो गांजा के साथ सप्लाई किया करता था। छोटी मोटी ये आरोपी जो है वो छोटी मोटी काम को पहले किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता गया और उसके गांजा की तस्करी करने या गांजा की कारोबार को बढ़ाने में वो लगा रहा। और धीरे धीरे वो छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा से जुड़कर उड़ीसा से गांजा की तस्करी के लिए उड़ीसा जाता था और उड़ीसा से माल लाके छत्तीसगढ़ के भिलाई लेके जाता था और भिलाई, दुर्ग भिलाई के आसपास के क्षेत्रों में और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के ही जिलों में ही नहीं, अन्य जो बाहर के राज्य हैं उनके भी जिलों में उनका नेटवर्क चल रहा था और वहां भी वो गांजा की तस्करी करता था। गांजे को वो भी खपाया करते थे। तो उस पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस ने की है, जिसमें आपको मैं बता दूं लगभग 6 आरोपी जो हैं वो पकड़ाए हैं, जिनमें से बाबूला जो है वो उड़ीसा का रहने वाला है, जो मुख्य उन्हीं के माध्यम से गांजे की खरीदी की जाती थी। उसके बाद फिर साहनी है, अजय है और पिंटू साहनी है। इस तरीके से करके कुल 5 से 6 आरोपी हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें उन्हें ये हाथ लगा है। और गांजा की जो तस्करी का मामला है, आपको मैं बता दूं, ये जो तस्कर हैं इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ ये तस्करी करता था। ये जो गिरोह हाथ लगाए, ये पानी की बोतल की सप्लाई करने के नाम पे ये गांजा की तस्करी करते थे, जिसपे एक बड़ा पर्दा उठा है। पानी की बोतल के नाम पर छुपाकर इसमें गांजे भर कर लाया जाता था, जो हाथ लगा है। और साथ ही साथ इनके पास बहुत सारे लग्जरियस कार भी हैं, जिनकी कीमत आपको मैं बता दूं, ये जो जब्त संपत्ति 110 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। और वाहन की अगर हम बात करें तो आरोपी से अवैध गांजा कारोबार से मिले रकम से क्रय की गई एक लाल रंग का टाटा ट्रक वाहन है और जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है। उसके बाद स्कोडा कार है जो भिलाई से जब्त की गई और एक फॉक्स वैगनआर कार है जो उसे भी भिलाई से जब्त की गई। आपको मैं बता दूं, इन सारे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ आरोपी को भिलाई की पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया है सहयोग से, और कुछ जो है आरोपी है उसे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जो पुलिस है वो उड़ीसा में जाकर के उनके गृह ग्राम में जाकर के उन्हें उठाया और उठाकर यहाँ लेकर आया, जिसे आज जेल दाखिल कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये गांजे की जो तस्करी है उसको लेकर पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, आपको साफ तौर पे कहा जाए। और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। विगत कुछ दिनों पीछे जो देश के, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे यह निर्देश किया गया था कि जो नशीले पदार्थों के जो कारोबारी हैं, सरगना है, उसे पूरी तरीके से उनका नेटवर्क को ध्वस्त करना है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य से जुड़ा है कि ये सिर्फ कारोबार ही नहीं कर रहे हैं, एक समाज को भी पूरी तरीके से
खोखला कर रहे हैं और अपराध की दुनिया को भी नशे में झोंक रहे हैं। और क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो है नशीले पदार्थों का जो शिकार हो रहे थे वो युवा वर्ग के लोग हो रहे थे। इन सारे तमाम चीजों को देखते हुए मोदी जी ने इन पे साफ तौर पे ये निर्देश दिया था कि इस तरीके किसी भी सरगना को नहीं छोड़ा जाएगा और उनका जो नेटवर्क है उसकी पूरी आगे पीछे की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उनके जितने भी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति भी उसी भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने की भी बात कही गई थी। और उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में और एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें साफ तौर पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस के हाथ चढ़ा है। और उसमें आरोपी के साथ ही जो कार्रवाई तो हुई है लेकिन साथ ही साथ आरोपी ने जितने संपत्ति बनाए हैं उस पर भी कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस की चल रही है। तो ये बहुत बड़ा आपको एक जो मादक पदार्थ है नशीले पदार्थ है उस पर कार्रवाई की गई। तो साफ कार्रवाई लगातार इस तरीके के विगत कुछ दिनों में अगर सारंगढ़ का डाटा उठा के देखा जाए तो लगातार गांजे की तस्करी या नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इन सारे तमाम चीजों को लेकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की एसपी देते हुए साफ तौर पे हिदायत दिया और साफ तौर पे कहा कि किसी भी कारोबारी या नशीले पदार्थों के जो सरगना है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आगे भी इस तरीके की लगातार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखा जाए तो सारंगढ़ में विगत कुछ दिनों में ही लगातार अवैध पदार्थ या गांजे की जो तस्करी है उस पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है और पूरी तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिन हो रात हो जिस तरीके से उनका नेटवर्क का खंगाला जा रहा है जिसका एक बड़ा उदाहरण अभी इस कार्रवाई में आपको देखने को मिला है। आप सब सुनिए एसपी पुष्कर शर्मा क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए इस वीडियो को। क्या कुछ मामला को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ पुलिस की ड्रग्स के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें कि अंतर्राज्यीय गिरोह को पूरा नेटवर्क को ध्वस्त करने का हम लोगों ने पूरा कार्रवाई किया है। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन जो बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक होता है उस पूरे पे कार्रवाई की गई है पूरे चेन पे। इसमें 5 तारीख को एक ट्रक हमें सूचना मिली थी जो पानी की बोतल का परिवहन का कवर लेते हुए ड्रग्स जो गांजा होता है उसको परिवहन कर रहा था। तो हमने इसमें जो ट्रक में ड्राइवर है उनको रोका और ट्रक की तलाशी ली जिसमें 110 किलो गांजा बरामद हुआ। ये व्यक्ति कृष्णा चौधरी है जो भिलाई का रहने वाला है। इसकी हमने गहन पूछताछ की और पूछताछ पे जो कहानी पता चली कि ये बौद्ध जिले से गांजा ला रहा था और इस नेटवर्क में अन्य 5 लोग और थे। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जैसे ही हमें सूचना मिली है इससे पूछताछ करने पे तो हमने अपने नेटवर्क एक्टिवेट की और भिलाई पुलिस की भी मदद ली। इसमें जो बैकवर्ड लिंकेज है इसमें आज बैकवर्ड लिंकेज में जो बाबूलाल बारिक है जहाँ उड़ीसा का बौद्ध जिले का रहने वाला है उससे हम आज हमने उसको उड़ीसा पुलिस की मदद से वहाँ जाकर उसे अरेस्ट किया है और आज उसे हम रिमांड पर भेज रहे हैं। पूर्व में 5 तारीख को जो ट्रांजिट कर रहा था जो ट्रक का ड्राइवर था कृष्णा चौधरी वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है और उसी दिन दुर्ग पुलिस ने भिलाई में ये एबी साहनी अजय प्रसाद जो कि ये परिवहन में सहयोग देते थे इनको गिरफ्तार किया है। साथ ही जो मेन इसमें सरगना था पिंटू साहनी उसको भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही वहाँ पे भिलाई में स्कोडा कार और वोल्क्सवैगन कार जो उसमें ट्रांजिट में ये लोग यूज करते थे इसको भी जब्त किया गया है। कुल गांजा की कीमत करीब 22 लाख रुपए है। जो ट्रक बरामद है करीबन 10 लाख की है और इसमें वित्तीय जांच जो होता है पूरे जो पैसा यूज किया जा रहा है ड्रग्स को खरीदने में और इन सब के जो बैंक अकाउंट से जितने भी आरोपियों की और उससे जो ड्रग्स के कमाए पैसे से जो ये अपनी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उन सब पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन सब की जानकारी लेके उसको भी कुर्की करने की हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ये जो फॉरवर्ड लिंक में लोग हैं इसमें 2 लोग जो है देवरिया के हैं एबी साहनी और अजय प्रसाद। ये सब जो यहाँ का जो ड्रग्स है उसको भिलाई और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश अन्य जिलों में भी इसको बिक्री करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। और इसमें ये इनका नेटवर्क करीब 5 सालों से ये जो है जो उड़ीसा का बाबूलाल बारिक है उसके संपर्क में थे और शुरुआत इन लोगों ने 4-5 किलो गांजा को ट्रांसमिट करके बेचने का इन्होंने शुरुआत किया था। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे डिमांड का बढ़ता गया और इनका नेटवर्क और मजबूत होता गया और ये अब जो है 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल के रेट से ये
गांजा का सप्लाई कर रहे थे और इसकी पूरी जानकारी हमने पूछताछ में जो भी उड़ीसा के और भी जो नाम आ रहे हैं वो सबकी जानकारी कलेक्ट करके हम संबंधित राज्यों को और साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसमें सूचना शेयर करेंगे। सारंगगढ़ को लेकर जो जिला पुलिस है वो रोकथाम के लिए गांजे की सप्लाई के लिए क्या करें? इसमें नियमित रूप से हमारे जितने भी बैरियर्स हैं उसमें सरप्राइज चेकिंग हो रही है और हम नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। रेगुलर मीटिंग भी की जा रही है नेबरिंग जिलों में, जो नेबरिंग हमारे स्टेट है उड़ीसा, उनके भी एसपीज के साथ हम नियमित रूप से हम मीटिंग करके अपनी सूचना जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। और अब मेन फोकस हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पे, साथ ही साथ जो सप्लाई और जो पूरा सप्लाई चेन है उस पर बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज कर समुचित नेटवर्क को ध्वस्त करने पर हमारा फोकस है। सर, जहाँ से गांजे की तस्करी होती है उड़ीसा बॉर्डर से, वहाँ से मैं कवरेज करने के लिए खबर गया था, 200 मीटर में हमारी जांच चौकी है डोंगरी पाली, वहाँ पर पुलिस के जवान नहीं रहते हैं सर, वहाँ पर प्राइवेट जवान है आबकारी विभाग के। इसमें ये चीज़ रहता है कि अगर हम पूरे 24 घंटे हम जवान लगाएंगे तो नेटवर्क भी अलर्ट हो जाता है। इसमें सरप्राइज का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि बैरियर पे सरप्राइज चेकिंग हो, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकवरी कर पाएं।